तमाम लोग करते रहते हैं और वो फेल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के स्कूलों को धमकी मिलने का मामला और इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर। कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। अब खबर यह है कि धमकी देने वाला जो है नाबालिग छात्र निकला। आपको याद होगा करीब 400 स्कूलों को धमकी दी गई थी, 400 स्कूलों को। और धमकी देने वाला कौन? नाबालिग। स्पेशल सीपी मधुप तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसका खुलासा किया और इसमें एक एनजीओ का भी नाम सामने आया है। स्पेशल सीपी मधुप तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक एनजीओ का नाम सामने आया है और एनजीओ का सियासी पार्टी से कनेक्शन है। ये एक बड़ा खुलासा। तो आखिर किस मकसद से 400 स्कूलों को धमकी दी गई और नाबालिग के जरिए धमकी दिलवाई गई या नाबालिग ने खुद धमकी दी? और एनजीओ कौन है, कौन सा एनजीओ और एनजीओ का सियासी पार्टी से कौन सी सियासी पार्टी से कनेक्शन है? ये तमाम जो सवाल हैं, इन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। लेकिन स्पेशल सीपी मधुप तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़ा खुलासा किया है। देखिए, चूंकि इसमें जो वीपीएन इत्यादि और कहीं पे टॉर वेब ब्राउज़र इत्यादि के यूज़ किए गए हैं, तो बहुत सारी जगहों पे हमको कंफर्म हो गया है कि इसने भेजी हैं। कई जगहों पे कंटेंट के हिसाब से लगता है इसने भेजी हैं, लेकिन जब तक हम उसको डिजिटली जो है हमारा एविडेंस है उससे हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इसको पक्के तरीके से नहीं कह सकते हैं। लेकिन कंटेंट इत्यादि से लगता है कि वो ईमेल्स भी इसने भेजी हैं। तो ये स्पेशल सीपी मधुप तिवारी को आपने सुना और इस मामले में ये खुलासा हुआ है कि करीब 400 स्कूलों को जो धमकी दी गई थी उसके पीछे एक नाबालिग छात्र और नाबालिग छात्र के साथ साथ एक एनजीओ से भी नाम सामने आ रहा है, एनजीओ का भी नाम सामने आ रहा है। उस एनजीओ का सियासी पार्टी से कनेक्शन है। वो कौन सियासी पार्टी है? जावेद हुसैन हमारे से जुड़े हुए हैं। जावेद, बहुत सारे सवाल अभी भी अनसुलझे हुए हैं। स्पेशल सीपी साहब ने कुछ जवाब दिया उस बारे में? नाबालिग छात्र कौन था जिसने धमकी दी? उसने धमकी खुद से दी या फिर धमकी दिलवाई गई? और वो एनजीओ ने क्यों धमकी दिलवाई? एनजीओ का जो नाम सामने आ रहा है और सियासी पार्टी से कनेक्शन, बहुत सारे सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। देखिए, बिल्कुल जो सवाल है उसके जवाब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 2 मधुप तिवारी ने दिया। उन्होंने बताया कि 400 स्कूल को अब तक पिछले साल फरवरी से धमकी मिल चुकी है बॉम्ब से उड़ाने की, जिसके बाद से पूरे दिल्ली में साल 2024 फरवरी से लेके मई, उसके बाद दिसंबर रहा, जहां पर पूरी तरीके से जो वो अलर्ट पे आ गई थी। और शुरुआत में दिल्ली पुलिस को ये लग रहा था कि कहीं इसके पीछे कोई टेरर एंगल या टेरर मॉड्यूल तो नहीं है, किसी टेरर साजिश के तहत तो ये धमकी नहीं मिल रही है। क्योंकि दिल्ली पुलिस और देश की जो एजेंसीज थी उस वक्त पूरी तरीके से अलर्ट हो गए। दिल्ली पुलिस की तमाम वो यूनिट ये जानने में कोशिश लगी थी कि आखिर दिल्ली के स्कूलों को दहला देने वाला कौन है और आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है। लेकिन जो शुरुआत में था, जो मेल के पैटर्न थे, मेल के पैटर्न को देखने से ऐसा ही लग रहा था कि तमाम जो धमकी मिल रहे थे, तमाम धमकी भरे जो मेल के पैटर्न थे वो अलग अलग थे। इससे पहले स्कूलों के अलावा दिल्ली के तमाम एयरपोर्ट्स, तमाम डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट की बात करें या देश के अलग अलग एयरपोर्ट की बात करें, उन्हें भी लगातार इसी दरमियान धमकियां मिल रही थी। इसके बाद दिल्ली के कई अस्पतालों को भी बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिल रही थी। शुरुआत में जब दिल्ली पुलिस ने आज इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया, उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस की साउथ डिस्ट्रिक्ट की साइबर यूनिट ने इस पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि इसके पीछे एक नाबालिग छात्र है जिसने अब तक 400 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेज चुका है। और इसमें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया जिससे कि आईपी एड्रेस और उस मेल भेजने के नेटवर्क को चेस न किया जा सके। शुरुआत में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, साइबर यूनिट, इसके अलावा जो एजेंसीज हैं वो भी इस पूरे मामले को देख रही थी, क्योंकि मामला देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। और अब जिस तरीके से साइबर यूनिट ने पूरा खुलासा किया है कि इसके पीछे एक नाबालिग छात्र है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने भी ये भी बताया कि जो नाबालिग छात्र है, ऐसा नहीं लग रहा था कि वही इस सब के पीछे इतने बड़े जो धमकी बड़े जो मेल भेजे थे सिर्फ वो अकेला शामिल है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने तमाम इन्वेस्टिगेशन किया। हालांकि जो दिल्ली पुलिस ने कहा कि बाकी चीजें अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कि
उनके परिवार को पूरी तरीके से एग्जामिन किया गया, उनके बारे में पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई, तो पता ये चला कि परिवार का जो एक जुड़ाव है एक एनजीओ से है, जो एक नामी एनजीओ है, और उस नामी एनजीओ का जो पूरा एक कनेक्शन है एक पॉलिटिकल पार्टी से है। और वो जो एनजीओ है वो अफजल गुरु के फांसी को लेकर विरोध भी किया था और वो अफजल गुरु का समर्थन कर रहा था। तो इसलिए अब हालांकि अफजल गुरु को जो कि टेरर एंगल्स पे जो टेरर एक्टिविटी थी, जिस तरीके से उस मामले में उसको फांसी दी गई थी, लाल किले मामले में, पार्लियामेंट अटैक के मामले में, उसके बाद जिस तरीके से उसका समर्थन, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो थ्रेड कॉल से छुट्टी चली गई। तो हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि उस एनजीओ और उस पॉलिटिकल पार्टी का कितना कनेक्शन है, इसमें कितना रोल है, ये अभी साफ नहीं है, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जो ये 12वीं जो ये छात्र है, नाबालिग छात्र है, इसके बारे में दिल्ली पुलिस ने ये अपने जांच में पाया है कि इसने लैपटॉप और इसके फोन को भी सीज किया गया, जो कि इस वक्त साइबर टीम के पास है साउथ डिस्ट्रिक्ट को। उसमें ये पाया गया है कि तकरीबन 400 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं, और इसमें दिल्ली पुलिस अब उन पॉलिटिकल पार्टी और उस एनजीओ के लोगों से भी इस मामले में पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जावेद, लेकिन किसी भी क्राइम में सबसे पहले देखा जाता है कि मोटिव। अभी तक की इस पूरी कहानी में मोटिव कहीं नहीं है। मोटिव क्या था? देखिए, अगर मोटिव की बात करें तो कुछ मेल में जो पैटर्न था वो स्कूल के एग्जाम को लेकर था, कुछ को पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग को लेकर था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये बताया कि कई थ्रेड कॉल्स ऐसे हुए जिसमें ना एग्जाम था ना टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग थी। तो ऐसे में इसके पीछे का मकसद क्या है? तो कुछ मकसदों को लेकर, कुछ मोटिव को लेकर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एग्जामिन कर रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बताया जैसा कि जो एनजीओ का कनेक्शन सामने आया कि क्या एनजीओ का भी कोई इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो एक अफजल गुरु को समर्थन कर रहा था, उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो क्या इन सब के पीछे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन, पॉलिटिकल मोटिव तो नहीं है? तो दिल्ली पुलिस का कहना है, लॉ एंड ऑर्डर जो जोन 2 के थे उनका कहना है कि ये सब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन फैमिली, क्योंकि फैमिली का जुड़ाव उस एनजीओ से है और एनजीओ का उस पॉलिटिकल पार्टी से, और एनजीओ ने समर्थन किया था, सपोर्ट किया था, विरोध किया था फांसी को, तो इन सब के पीछे को लेकर दिल्ली पुलिस की जो एक मोटिव है वो उसको पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जो लड़का जिसको अभी जो इस वक्त अभी जुवेनाइल बोर्ड में है, उस लड़के को उसकी काउंसलिंग भी की गई। उसने बताया कि शुरुआत में तो उसने स्कूल के एग्जाम और शुरुआत में जो आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग है या और भी चीजें थी, जो कुछ चीजें दिल्ली पुलिस को शायद वो क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अब जिस तरीके से 400 स्कूल है और 400 स्कूल के पीछे वही दिल्ली पुलिस का कहना है कि 400 स्कूल को धमकी देना अकेला ये शरारत नहीं हो सकती, क्योंकि शरारत 10, 20 या 5 स्कूल हो सकते हैं कि चलो आप आप ना समझो, आपने गलती कर दी, जानबूझकर कर दी। कई बार होता है कि दोस्तों के बीच में, इसमें कई छात्र, कई नाबालिगों से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की, क्योंकि ये पूरा मामला सुरक्षा से जुड़ा हुआ था और दिल्ली पुलिस नहीं चाह रही थी कि किसी तरीके की कोई भी सुरक्षा में चूक हो। तो इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने जब पूरी बारीकी से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, क्योंकि उसका इस्तेमाल करना जो एक्सपर्ट बताते हैं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को तभी इस्तेमाल किया जाता है जब आप अपने नेटवर्क को या अपने आईपी एड्रेस या जो आपका नेटवर्क है, जो आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको छुपाना चाहते हैं। तो इसके पीछे आपका इंटेंशन बिल्कुल साफ है। तो इसी वजह से वीपीएन का इस्तेमाल किया गया ताकि उस मेल को ट्रेस ना किया जा सके। और एक साथ तकरीबन लगातार सिलसिलेवार ढंग से दिल्ली पुलिस ने बताया कि फरवरी से इस स्कूल को धमकी, दिल्ली में स्कूलों को जो धमकी मिलने का जो पूरा सीक्वेंस शुरू हुआ था, जो मामला था, वो फरवरी से शुरू हुआ था। उसके बाद फरवरी, अप्रैल और लगातार मई में, आपको याद होगा कि दिल्ली में मई में तकरीबन 250 से ज्यादा स्कूलों को धमकी मिली थी, जिसमें पूरी दिल्ली दहल गई थी। और यहाँ तक कि दिल्ली के एनसीआर स्कूल भी इसमें शामिल थे। और उस वक्त दिल्ली को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया था। तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर पूरी तरीके से चिंता हो गए थे। दिल्ली उस वक्त, दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल बन गया था और दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया था। और देश की सुरक्षा एजेंसी से लेकर देश की जांच एजेंसी तक इस पूरे मामले में जुट गई थी। दिल्ली पुलिस हर एक एंगल को लेकर जांच कर रही थी। बड़ा सवाल अभी भी है कि इतना सब कुछ और इतना बड़ा, क्योंकि 400 स्कूलों को धमकी देने कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक नाबालिग, ये जरूर एक कहानी जो है, इस कहानी में कई सारे अभी सवाल हैं, या फिर कोई और भी किरदार है, उसकी तलाश जारी है, जांच अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत की पार्लियामेंट्री कमेटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा के अधिकारियों को तलब करने का फैसला किया है और यह कदम मेटा के सीईओ